सभी दर्शकों को, ज्योतिष प्रेमियों को आज वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक उदाहरण देखते हैं जो प्रश्न कुंडली में भी बहुत काम आता है और जो आपके बर्थ चार्ट है उसमें भी हम बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ करते हैं। इस अष्टमंगल नंबर को निकालना होता है प्रश्न के लिए, और उसको जब निकाल लेते हैं तो 111 से 888 तक का डिजिट पूछते हैं। 3 डिजिट्स में कोई भी डिजिट बता सकता है जो भी क्वेरिस्ट है। और जब वो आते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अष्टमंगल नंबर को अगर हम 30 से 27 से 7 से 12 से या 9 से या 5 से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर को, तो और रिमाइंडर जो है उसको हम कहाँ से काउंट करेंगे? फर्स्ट ल्यूनर हाफ से। और फर्स्ट ल्यूनर हाफ क्या है? ये 30 क्या है? तिथि। उन तिथि में से कौन सी तिथि बनती है उस नंबर की, वो यहाँ से शुरू होगी। अगर एक बचेगा तो प्रथमा ब्राइट हाफ से, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इस तरह से होगा। फिर 27 से उसी को नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नक्षत्र आ जाएंगे। अगर एक बचेगा तो अश्विनी, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे। इसी तरह से हम भरणी, कृतिका, रोहिणी ना, मृगशिरा, इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, 7वें नंबर पर हम अगर उसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो डेज आ जाएंगे। कौन सा डे है? संडे है। संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। और 12 से अगर हम देखें, 12 हम डिवाइड करेंगे, 12 से उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो राशियाँ आ जाएंगी, जिसमें अगर एक बचेगा तो एरीज आ जाएगी, दूसरी बचेगा तो इसको बोलते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। इसी तरह से उसके न्यूमरल से हमें राशि प्राप्त हो जाएंगी। अब हम चलते हैं 5 से डिवाइड करना है तो हमारे 5 भूत होते हैं, महाभूत जिनको बोलते हैं। इसमें पृथ्वी, अग्नि, जल इत्यादि हैं। तो पृथ्वी से शुरू करेंगे और मतलब जो उसके तत्व हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। उसमें पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जो बचेगा रिमाइंडर में उतने तक चले जाएंगे। इससे हमारा क्या हो जाता है? ल्यूनर डे मिल जाएगा पहले वाले से, दूसरे से कॉन्स्टलेशन मिल गया, तीसरे से वीक डे मिल गया, चौथे से राशि मिल गई, और 5 में से प्लैनेट मिल गया, और छठे से भूत मिल गए। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमने 183 क्वेरिस्ट ने बताया कि 183 नंबर में 3 डिजिट्स में आया, उसने बताया। तो 183 को हमने क्या किया? 183 को 27 से डिवाइड किया तो 21 आ गया, है ना। 21 क्या है? ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ठीक है। और ये वीक डे 7 आ गया, और ये 12 से डिवाइड किया तो 3 क्या आ गया? मिथुन राशि आ गई। और 9 से डिवाइड किया तो 9 से डिवाइड करने से क्या बचेगा? क्या लिखा है यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर है ये वाला 12 से जब डिवाइड किया, 1 से बचेगा ब्राइट हाफ, फिर अश्विनी, संडे, एरीज। तो एरीज आ जाएगा ना 12 में ना। और फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो डेज आ जाएंगे। और इस तरह से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये भूत आ जाएगा, भूत तत्व आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे पूरा हो जाता है। ये एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे और समझ में आ जाए हमारे। तो हम ये देखते हैं कि हमने क्वेरिस्ट से कहा कि 111 से लेकर 888 तक कोई भी नंबर बता दीजिए, तो उसने बताया हमारे लिए, और 3 डिजिट्स नंबर बताया। तो इसमें जो पहला नंबर है वो भूत के लिए है, दूसरा प्रेजेंट के लिए, मतलब ये पास्ट, प्रेजेंट, ये फ्यूचर। और अगर ये तीनों नंबर, ऑल द 3 डिजिट्स आर इवन नंबर, देन इट इज़
इमीनियंट डेंजर ऑन द क्वेरिस्ट। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल दिया हमने। प्लैनेट्स में उन्होंने एक नंबर दिया हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर हमने सन को दिया, 7 नंबर मून को दिया और 2 नंबर मार्स को, मरकरी को 4, जुपिटर को 3 और वीनस को 5, सैटर्न को 6 और राहु को 8 नंबर दिया। अच्छा, डिवाइड द रूट नंबर। अब ये रूट नंबर है आपका, जो ये नंबर था ना जो आपने जैसे 2 2 2 है तो ये रूट नंबर माना गया। तो डिवाइड द रूट नंबर बाई 30, 27, 7, 12 और 9 जो आपने ऊपर किया था वही है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें डे आ गया, डे से मतलब तिथि आ गई, कॉन्स्टलेशन आ गया और वीक आ गया, वीक डे। इसके बाद राशि आ गई, राशि ऑफ द जोड़ा जो 12 राशि होती है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो ये हो गए। और भूत जो 5 भूत हैं वो पृथ्वी जल आकाश, इस तरह से जो 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह बना शरीरा। तो वो वाले रूट नंबर राशि अगर 8th आ जाती है आपकी कुंडली से पड़ जाती है, वो जन्म कुंडली से, जन्म राशि से। ठीक है। तो इमीनियंट डेंजर है ना, इक्वल टू डेथ माइट हैपन इन द नियर फ्यूचर। इसी तरह से कॉन्स्टलेशन में 27 कॉन्स्टलेशंस हैं। तो उनमें से अगर वो कॉन्स्टलेशन आपके कॉन्स्टलेशन से, बर्थ के कॉन्स्टलेशन से, जैसा मान लीजिए आपका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मघा से तो 1st, 3rd, 5th और 7th है ना, ये अगर ये एफ्लिक्टेड हैं है ना टाइम क्वेश्चन के टाइम पर, तो इनको डेंजरस माना जाएगा। ये किसी इमीनेट डेंजर की हमारे लिए सूचना देते हैं। ऑल बताया था ऑल इवन डिजिट्स हैं नंबर, ये भी ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं। और मान लीजिए एक नंबर ऑड है, दो इवन है, तो इसका मतलब पास्ट तो ठीक था लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, उसके हिसाब से हम उनको बता सकते हैं। अच्छा, अब पंचभूतों में हमने क्योंकि न्यूमरल्स हमारे पास 8 न्यूमरल हैं, तो इसके हिसाब से 1 और 3 अर्थ के लिए, जल के लिए 5 और 7 और अग्नि के लिए 2, वायु के लिए 6, आकाश के लिए आकाश और ये जिसको इथर भी बोलते हैं, इसको 4 और 8 नंबर दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारे पास राशियों का जो स्पेशली न्यूमरोलॉजी विद एस्ट्रोलॉजी है ना, तो किस तरह से इन्होंने बताया, बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया कि ये हमारी लाइफ में न्यूमरोलॉजी का स्थान हो सकता है। और सांख्य शास्त्र है ये, सांख्य शास्त्र में आप देखें कि जो हमारा संस्कृत से शब्द निकले हैं, तो संस्कृत में जो वाइब्रेशन है वर्ड्स का वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना। हमारे यहाँ तो जो अक्षर भी हैं, जो तालव्य है, दंतव्य हैं, तो ये भी, इनका भी विशेष महत्व है, ये बहुत साइंटिफिक हैं है ना। अब आप आगे देखें, यहाँ पे भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर हम रूट नंबर को 45 से डिवाइड कर दें है ना, और 45 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड 5 से कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, रिमाइंडर्स को अगर 0 बचा है तो मतलब इमिनेंट डेंजर, क्राइसिस फॉर द लाइफ। अगर 2 बचा है तो लॉस ऑफ द चिल्ड्रन और द इलनेस टू देम, और 4 बचा है तो डेंजर टू सम रिलेटिव्स है ना। इफ़ द रिमाइंडर्स आर ऑड नंबर्स सच एज 1, 3, 5, 7 etc., then it is a good health or recovery from the illness. So it is one of the important thing. Now we can see some different yonis are ascribed, animals and primordial elements etc. will be number 1 to 8 respectively represent the yonis, sex instincts of Dhwaja, Dhuma,
हरी, हरी माने लॉयन, और स्वान, वृषभ, खर, खर माने गधा, डंकी, मतंग, हाथी, एंड वायस, वायस बोलते हैं ना कौवे के लिए, क्रो। नंबर्स 1 to 8 रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली गरुण, कैट, लॉइन, डॉग, serpent, mouse, elephant and hare. The Panchbhutas 5 primordial elements are ascribed as below. तो इसमें बताया था पृथ्वी के लिए 1 और 3, जल के लिए 5 और 7, अग्नि के लिए 2, वायु के लिए 6 एंड आकाश ईथर के लिए 4 और 8। इस तरह से हम एक न्यूमरोलॉजी की भी चर्चा कर लेते हैं और प्रश्न कुंडली को कैसे देखते हैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग अर्धा लग्न से भी निकालते हैं, और 249 का अगर मार्क्स पूछते हैं, नंबर 249 तक पूछते हैं तो उसका एक चार्ट अलग बनता है, उसको देख के बता सकते हैं। और ये अष्टमंगल से अलग बनता है, और लेफ़्ट साइड राइट साइड के जो ओमन्स होते हैं उनको देख करके प्रेडिक्शंस अलग की जाती हैं, जो हम बाद में करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।